आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन से सूर्य प्लैनेट से आए एलियंस के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। कालरा जिनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है, अगर आप लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग इस तरह से सर्च करेंगे तो उनकी जो एग्जैक्ट जो उन्होंने जानकारी दी है वो आपके सामने आ जाएगी। रा कहते हैं कि हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं। हर चीज़ चाहे वो लाइफलेस हो, चाहे उसपे लाइफ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हर एक चीज़ का असर दूसरी पर पड़ता है। हमें ये चीज़ महसूस नहीं होती, लेकिन अगर कहीं किसी दूसरे देश में भी कोई कार्य हुआ है, तो उसका भी असर हम पर पड़ रहा है। इस कदर हम एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसी तरह से आगे वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब हम सोल वर्ल्ड में थे और जब हमने इस धरती पर आने का और इस थर्ड डायमेंशन का एक्सपीरियंस लेने का फैसला लिया, उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि हम किस तरफ जाएंगे। यानी हम ओरियन ग्रुप की तरफ जाएंगे, जो कि एक नेगेटिव ग्रुप है, जो अपने लिए कार्य करता है। 95% वो अपने लिए कार्य करते हैं। या फिर हम महासंघ की तरफ जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव ग्रुप है, जो कि 49% अपने लिए और 51% दूसरों के लिए कार्य करता है। तो ये चीज़ हम निर्धारित करके आए होते हैं कि हम इस जीवन में जाएंगे और हम इस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब आप इस धरती पर आते हैं और इस धरती वाला गेम खेलते हैं, और कई बार आप अपने पाथ से भटकने लगते हैं। जैसे हो सकता है कि आप दूसरों की सेवा करने का निर्णय लेके आए हों, लेकिन आप अपनी सेवा की तरफ बढ़ने लगे, या आप अपनी सेवा का निर्णय लेके आए हों, आप दूसरों की सेवा की तरफ बढ़ने लगे। जब ऐसा कुछ होने लगता है, आप अपने पाथ से भटकने लगते हैं, उस वक्त कुछ मुश्किलें जो आपने खुद चूज करी हैं अपने लिए, वो आपकी लाइफ में रोड़े अटकाती हैं। और जब आप इन मुश्किलों को ध्यान से देखेंगे तो आप दो चीज़ें नोटिस करेंगे। पहला, ये मुश्किलें आपको वापस अपने अंतर्मन की तरफ मोड़ती हैं। दूसरा, ये आपको कुछ सिखाकर वापस आपके सही ट्रैक पर आपको लेकर आती हैं। बाहरी जगत में जो परिवर्तन होता है वो तो होता ही है, आपके आंतरिक जगत में भी बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं। लेकिन राह यहाँ पर इस बात को और भी बड़े स्केल पर बताते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि जैसे हम ये पृथ्वी है, ये थर्ड डायमेंशन है, यहाँ पर हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। जैसे इसे सरल भाषा में कहते हैं ना, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि एक तितली का पंख भी कहीं फड़फड़ाता है तो उसका असर किसी दूसरे देश पर बैठे किसी व्यक्ति पर होता है। वो इस चीज़ को और भी बड़े स्केल पर बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ आप जो कर रहे हैं, किसी अन्य प्लेनेट पर भी उसका असर होता है, किसी दूसरी डायमेंशन पर भी उसका असर होता है। यानी इतनी छोटी सी, इतनी मामूली सी बात नहीं है। आप जो फैसले ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उन्हें इतना मामूली, इतना छोटा मत समझिए कि वो सिर्फ आपकी लाइफ पर असर डाल रहे हैं। नहीं, थोड़ा गौर कीजिए, आपको नजर आने लगेगा कि वो आपकी लाइफ पे असर तो डाले, वो तो हुआ ही, उसके साथ साथ आपकी फैमिली की लाइफ पर भी असर पड़ा होगा। फिर थोड़ा और डीप जाएंगे, आपको पता चलेगा नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ेगा। थोड़ा और गौर करेंगे तो पाएंगे कि नहीं, आपके आसपास के लोगों पर, पड़ोसियों पर, दोस्तों पर, माहौल पर भी असर पड़ा है। और ये जो असर है, ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, या आपके अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्तियों ने आपकी वजह से कुछ जाना, सीखा, समझा, उनका अपनी फैमिलीज पर, आगे अपने सर्कल पर। लेकिन ये असर इतने मामूली और इतने छोटे नहीं हैं कि सिर्फ आप को जितना दायरा दिख रहा है उतने दायरे में है, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े दायरे में है। और रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो दूसरे प्लैनेट्स पर, दूसरी डायमेंशन पर भी असर डाल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत विशेष बात रा द्वारा बताई गई। उन्होंने कहा कि जैसे कि हम अभी थर्ड डायमेंशन में हैं, फिर हम फोर्थ में जाते हैं, फिर हम फिफ्थ में जाते हैं, धीरे धीरे हम करते हुए तरक्की करते हैं, हम प्रेम सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, एकता सीखते हैं, जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते आते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो सीधा सीधा, मतलब वो फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन तक जाती ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्माएं कुछ एक चंद, जो बहुत बहुत ही रेयर, बहुत नामुमकिन से मिलने वाली आत्माएं होती हैं, जो सीधा, ऐसे भी हो सकता है कि सीधा थर्ड डायमेंशन से सीधा उस क्रिएटर के करीब, या फोर्थ डायमेंशन से सीधा उस क्रिएटर के करीब पहुंच जाती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो हम एक हैं,
हम कैसे कनेक्टेड हैं, इस चीज़ को समझते हुए, क्रिएटर की रचना को समझते हुए, इस दुनिया से अपने आप को डिटैच करते हुए, पूरी तरह से इस दुनिया के बंधनों को तोड़ते हुए, वो सीधा उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर इन सब चीज़ों से पार निकल जाती है। उनको फिर जैसे एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे ना, हम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, प्रेम की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन में जा रहे हैं। चंद एक आत्माएं हैं जो एक झटके में इन सबको पार करके क्रिएटर तक पहुंच जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पर ये मैं कह रही हूँ, ये रात द्वारा नहीं कहा गया है, कि जैसे कुछ एक महान चंद एक हस्तियाँ होती हैं, जैसे परमहंस हैं, गुरु नानक देव हैं, कुछ एक बहुत ऊंची हस्तियाँ जो धरती पर आती हैं, जो सचमुच इस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं उस क्रिएटर के साथ कि फिर हो सकता है उन्हें इन डायमेंशन तक जाने की ज़रूरत ना पड़ती हो। और जो ऊंचे डायमेंशन से आती हैं, 4th या 5th डायमेंशन से धरती पर आती हैं, वो भी कई बार धरती पर आकर ऐसा कार्य कर जाती हैं कि फिर वो सीधा क्रिएटर से कनेक्ट हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई 4th डायमेंशन से भी आई है धरती पर, लेकिन वो उसने फिर ऐसा कार्य कर दिया कि वो सीधा फिर उसको 5th और 6th में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा फिर उस क्रिएटर से कनेक्ट हो रही है और खुद क्रिएट करने की क्षमताओं को प्राप्त कर रही है। रा द्वारा एक और बहुत विशेष बात की गई, जैसे कि आपने कई बार जब यूएफओ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह, कुछ इस तरह के कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर करे, कभी वो पढ़े सुने होंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई इसमें कहता है कि हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारी याददाश्त को भुला दिया गया, या हमारे साथ यौन संबंध बनाए गए, या हमारे दिमाग को पढ़ा गया, या हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया। इस तरह की बातें अ, कुछ एक लोग जो ये दावा करते हैं कि हमारा हम हमें हमें हमारा यूएफओ से सामना हुआ या एलियन से सामना हुआ, तो हमारे साथ ये हुआ। इसके बारे में रा कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके ओरियन ग्रुप से सामना होता है। उनकी प्रवृत्ति भी ओरियन ग्रुप के जैसी ही होती है, यानी वो अपनी सेवा की तरफ झुकी हुई आत्माएं होती हैं। और जब ये इस तरह के ओरियन ग्रुप के संपर्क में वो आती हैं, उनके यूएफओ द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण किया जाता है, तब उन्हें ऐसी फीलिंग होती है जैसे लेबोरेटरी में जानवरों के ऊपर हम इंसान रिसर्च करते हैं ना, तो बस ओरियन ग्रुप के लिए भी जब वो किसी व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं जो उन्हीं के ग्रुप का है, वो उनके लिए लेबोरेटरी का जीव की तरह है। इसलिए वो लोग जो अपने इस तरह के अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो सही शेयर कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। और फिर उन्हें वो बहुत सारे अनुभव याद भी नहीं रहते, क्योंकि एक बार जब वो एक्सपेरिमेंट अपना कर लेते हैं ओरियन ग्रुप के व्यक्ति, तो उसके बाद फिर वो उन्हें छोड़ भी देते हैं, या उनकी याददाश्त ही भूल जाती है, या चंद एक बातें उन्हें आधी अधूरी सी याद रह जाती हैं, जिसका जिक्र वो बाद में करते हैं। तो ये जो ओरियन ग्रुप है और जो महासंघ है, आपका झुकाव जिस भी तरफ हो, अगर आपका अपनी सेवा की तरफ है, आप 5% लोगों के लिए करते हैं और 95% अपने लिए करते हैं, यानी आपका झुकाव ओरियन ग्रुप की तरफ है, तो भी ओरियन ग्रुप आपको आएगा और लेकर चले जाएगा, आप 4th डायमेंशन में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर फिर आपको उन्हीं तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ का माहौल फिर ऐसा ही होगा कि आप अपनी सेवा की तरफ और भी ज़्यादा झुकते चले जाएं। और अगर आप महासंत की तरफ हैं, आपके अंदर इस तरह का भाव है कि मैं अगर 49% अपने लिए कर रहा हूँ, तो मुझे 51% दूसरों के लिए भी करना है, तो आप ओरियन ग्रुप के साथ जाएंगे। सिर्फ ओरियन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि धरती पर भी आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि आपके सामने ऐसे मौके आए कि आप दूसरों की सेवा कर सकें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त